हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट पेन एंड पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक के बेसिक्स डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोस में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा परसेंटेज टॉपिक पूरे अरिथमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले ले रहा हूँ। इस टॉपिक को हमने अगर ढंग से कर लिया तो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, उन सब टॉपिक को हमको कैच करने में काफ़ी आसानी रहेगी। बस आपको ये काम करना है, इस टॉपिक को ढंग से करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहूँगा, जिस टेक्निक को आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में लगा सकते हो। इस परसेंटेज टॉपिक में ही, में नहीं, पूरे अरिथमेटिक के मैक्सिमम टॉपिक्स में लगा सकते हो। वो टेक्निक है इंक्रीमेंट इनटू डिक्रीमेंट अपॉन 100। इसको आप शॉर्ट टेक्निक कहें, फॉर्मूला कहें, ये रामबाण चीज़ है दोस्तों। अगर बस इसको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर कोई भी रेक्टेंगल है और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ को हम 40% इंक्रीज करते हैं और इसकी ब्रेथ को हम 30% डिक्रीज करते हैं, तो ओवरऑल एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एक्स मान के करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक दोस्तों, आपको एक्स को भूलना होगा। जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी आज तक क्वेश्चंस को एक्स मान लेट करके करता हुआ आ रहा है, तो प्लीज़ आज से आप एक्स को नहीं लेट करेंगे, आप लेट करेंगे हमेशा 100। सपोज कीजिए 100 है उसका एरिया। अब उसके एरिया 100 है और मैं अगर लेंथ को 40% से इंक्रीज करता हूँ, तो 140 अपॉन 100, और ब्रेथ को 30% से डिक्रीज करता हूँ, मतलब 70 अपॉन 100। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये 100 से 100 कट गया, ये 100, तो 14 इंटू 7 होता है 98। मतलब एक्चुअल एरिया था 100 और अब एरिया आया है 98, मतलब 2% से का डिक्रीमेंट हुआ है। और इस क्वेश्चन को अगर हम इंक्रीमेंट इंटू डिक्रीमेंट अपॉन 100 वाले क्वेश्चन टेक्निक में डालें, मतलब 140 इंटू 70 अपॉन 100, 98%। तो दोस्तों, ये रामबाण चीज़ है, इंक्रीमेंट इंटू डिक्रीमेंट अपॉन 100। एक और हम एग्जांपल अगर लेता हूँ मैं, कि शुगर की सपोज कीजिए प्राइस में 25% इंक्रीज होती है और प्राइस में, और इसके कंजप्शन में हम 25% का डिक्रीमेंट कर देते हैं। कोई सी भी चीज़ की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो हम कंजप्शन, नेचुरल सी बात है, कंजप्शन डिक्रीज कर देते हैं। तो ये पूछ रहा है ओवरऑल बजट में क्या इफेक्ट होगा। तो आप उसी फॉर्मूले में डाल दीजिए इंक्रीमेंट इंटू डिक्रीमेंट अपॉन 100, 125 इंटू 75 अपॉन 100। तो ये आएगा 9375 अपॉन 100, और 100 को इसको कैंसिल करने के बाद आएगा 93.75। तो ओवरऑल बजट में कितना डिफरेंस आ गया, 6.25। बजट कम हो गया हमारा। तो दोस्तों, ये तो थी इंक्रीमेंट इंटू डिक्रीमेंट अपॉन 100 की टेक्निक। दूसरी चीज़ हम देखेंगे दोस्तों, आपको 1/2, 1/3, 1/4, ये अप टू 1/20 तक याद होने चाहिए। जैसे 1/2 की डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू होती है 50%, 1/3 परसेंटेज में वैल्यू होती है 33, 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%। ये आपको 1/20 तक याद हुए होने चाहिए। अगर ये आपको 1/20 तक याद हुए होंगे तो आप क्वेश्चंस को बिना पेन को हाथ लगाए कर पाएंगे। और कुछ और चीज़ें भी, कुछ और टेक्निक्स भी याद होनी चाहिए आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि 1/3 होता है 33, 1/3, तो 2/3 कितना होगा।
या तो आप इसको 100 में से माइनस कर दीजिए या इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें पूरे में, तो आपका आंसर आएगा 66 2/3%। 1/4 आपका होता है 25%, तो 3/4 कितना होगा 75%। 1/5 आपका होता है 20%, तो 4/5 कितना होगा 80%। ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब भी आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं कुछ क्यों बता रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी नेक्स्ट वीडियोस में जब क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जैसे कि 1/11 होता है 9 1/11। अब मुझे निकालना है 5/11। अब इतना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता सोचने का कि 5/11 की वैल्यू परसेंटेज में क्या आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इसी में ही 5 से इंटू कर देना है, तो इसका आंसर है 45 5/11। जैसे कि 7/11 निकालना है, तो इसी में 7 को इंटू कर दीजिए तो आएगा 63 7/11। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। 1/12 की वैल्यू होती है 8। 1/3 हमको 7/12 निकालना है, तो सीधा सा इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 56 7/3। अब ये 7/3 और आगे तक कट सकता है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 58 1/3। दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी अगर आप इनकी ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो से जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मेंटली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे पेन का कम से कम यूज़ करके। एक दो चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि 11/7 इसको आपको परसेंटेज टर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1+4/7। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 100%, और 4/7 होता है 57 1/7%। तो ये आपका आंसर आ गया 157 1/7%। 31/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 + 1/6। इसको मैं लिख सकता हूँ 500% प्लस 16 2/3%। तो फाइनल आंसर आ गया 5162/3%। तो ये तो थी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर हमको अब परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे कि 566 2/3 इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500% प्लस 66 2/3%। 500 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 66 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 2/3। तो ये आपका आ गया 5 2/3 डायरेक्ट फ्रैक्शन में। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 216 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ 2 + 1/6 इसको लिख सकता हूँ मैं, तो आपका आंसर आ गया 2 1/6। तो दोस्तों ये सब टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए परसेंटेज टॉपिक में, तो आप क्वेश्चंस को बहुत फास्ट कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा अपने क्वेश्चंस वाली वीडियोस में कि कैसे इन सब टेक्निक्स को अप्लाई किया। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे कि 20% होता है 1/5। इसमें 5 क्या होता है ओरिजिनल नंबर, और 1 क्या हुआ 1 इसका 20% है। ये 5 का 1 20% है। एक एग्जांपल से अगर मैं बताऊं आपको कि अगर क्वेश्चन है कि किसी नंबर का 20% है 60, किसी नंबर का 20% है, किसी नंबर का कोई नंबर है उसका 20% है 60, तो वो नंबर क्या है। अगर इस क्वेश्चन से इस टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो 60 अगर वो है 20%, इसके हिसाब से 20% क्या है 1, तो इसके नीचे 1 लिख दिया, और जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो 60 × 5 300। तो दोस्तों 300 का 20% क्या होता है 60। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। और दोस्तों अगर आपको लगा हो कि मैंने सब कुछ क्या बताया है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें इन टेक्निक्स से क्वेश्चंस को बिना पेन हाथ लगाए सॉल्व करेंगे हम।
और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।